पथ प्रवाह के इस दिव्य मंच पर आप सभी का हृदय से स्वागत है। यहाँ शब्द केवल सुने नहीं जाते, यहाँ शब्दों को जिया जाता है। ये वो स्थान है जहाँ बाहरी शोर थम जाता है और भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। आज हम एक ऐसे सत्य पर चिंतन करने जा रहे हैं जो मनुष्य के पूरे जीवन की दिशा तय करता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। ये वाक्य केवल प्रेरणा नहीं है, ये आत्मा का आईना है, क्योंकि मनुष्य जैसा अपने भीतर मान लेता है, जीवन वैसा ही रूप धारण कर लेता है। पथ प्रवाह पर हम न तो केवल कथाएं सुनते हैं, न ही केवल उपदेश देते हैं। यहाँ हम अपने भीतर उतरते हैं, अपने विश्वास को पहचानते हैं और स्वयं से साक्षात्कार करते हैं। तो आइए कुछ क्षण स्वयं के लिए निकालिए, मन को शांत कीजिए और इस प्रवाह के साथ बह चलिए, जहाँ विश्वास मार्ग बनता है और जीवन अर्थ पाता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। ये वाक्य केवल शब्द नहीं है, ये मनुष्य के पूरे जीवन का दर्पण है। श्री कृष्ण हमें ये नहीं बताते कि तुम क्या हो, वे ये बताते हैं कि तुम क्या बन सकते हो, क्योंकि मनुष्य की वास्तविक पहचान उसका शरीर नहीं, उसका विश्वास है। शरीर तो समय के साथ बदल जाता है, लेकिन विश्वास ही वो बीज है जिससे जीवन का पूरा वृक्ष जन्म लेता है। जिस दिन मनुष्य अपने ऊपर विश्वास करना सीख लेता है, उसी दिन उसके जीवन की दिशा बदल जाती है। और जिस दिन वो अपने विश्वास को कमजोर होने देता है, उसी दिन उसकी शक्ति भी क्षीण होने लगती है। मनुष्य बाहर से जितना भी मजबूत दिखे, यदि अंदर से उसका विश्वास डगमगा रहा है, तो वो भीतर ही भीतर टूटता चला जाता है। हम सब अपने जीवन में कई बार ये कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हमारे भीतर क्या चल रहा है। हमारे विचार, हमारे शब्द, हमारी आशाएं, हमारा डर, यही सब मिलकर हमारे विश्वास का निर्माण करते हैं और वही विश्वास धीरे धीरे हमारे जीवन की वास्तविकता बन जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन से ये नहीं कहते कि युद्ध जीतना ही तुम्हारा धर्म है। वे कहते हैं कि अपने कर्तव्य पर विश्वास रखो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य पर विश्वास रखता है वही बिना भय के कर्म कर सकता है, और जो भय मुक्त होकर कर्म करता है वही सच्चा विजेता बनता है। आज का मनुष्य सबसे ज्यादा जिस चीज से संघर्ष कर रहा है वो बाहरी समस्याएं नहीं है, वो अपने भीतर के अविश्वास से लड़ रहा है। उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं है। उसे लगता है कि वो पर्याप्त नहीं है, कि वो सफल नहीं हो सकता, कि उसके सपने बहुत बड़े हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जैसा तुम स्वयं को मानते हो वैसा ही संसार तुम्हें मानने लगता है। यदि तुम स्वयं को कमजोर मानते हो तो परिस्थितियां तुम्हें कुचल देंगी। यदि तुम स्वयं को सक्षम मानते हो तो वही परिस्थितियां तुम्हें मजबूत बना देंगी। अंतर परिस्थितियों में नहीं, दृष्टि में है, और ये दृष्टि विश्वास से जन्म लेती है। विश्वास कोई अचानक पैदा होने वाली चीज नहीं है, ये रोज के छोटे छोटे विचारों से बनता है। जब तुम स्वयं से कहते हो मैं कर सकता हूं, तब विश्वास मजबूत होता है, और जब तुम कहते हो मुझसे नहीं होगा, उसी क्षण विश्वास कमजोर हो जाता है। मनुष्य अक्सर भगवान से शक्ति मांगता है, लेकिन भगवान पहले विश्वास देते हैं, क्योंकि बिना विश्वास के शक्ति भी व्यर्थ है। जिस हाथ में विश्वास नहीं होता वो शक्ति को संभाल नहीं सकता। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने संसार को बदला वे असाधारण शरीर लेकर पैदा नहीं हुए थे, वे असाधारण विश्वास लेकर जिए थे। उनका विश्वास इतना दृढ़ था कि असफलताएं भी उन्हें रोक नहीं पाई थी, क्योंकि असफलता उन्हें तोड़ती नहीं थी, बल्कि उनके विश्वास को और गहरा कर देती थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है। यदि मनुष्य इस सत्य पर विश्वास कर ले तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाए, और जिस मनुष्य को मृत्यु का भय नहीं, उसे संसार का कोई भय नहीं रहता। भय केवल वहीं रहता है जहां विश्वास नहीं होता। आज मनुष्य धन पर विश्वास करता है, पद पर विश्वास करता है, लोगों की राय पर विश्वास करता है, लेकिन वो अपने आत्मबल पर विश्वास करना भूल गया है। यही कारण है कि सब कुछ होने के बाद भी वो भीतर से खाली महसूस करता है। जिस दिन मनुष्य अपने भीतर झांककर ये देख लेता है कि ईश्वर उसी के भीतर विराजमान है, उसी दिन उसका आत्मविश्वास अडिग हो जाता है, क्योंकि तब उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती, उसे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। विश्वास का अर्थ ये नहीं कि कठिनाइयां नहीं आएंगी। विश्वास का अर्थ ये है कि कठिनाइयों के आने पर भी तुम टूटोगे नहीं। विश्वास तुम्हें यह शक्ति देता है कि अंधकार में भी तुम दीपक बन सको। जब जीवन में अंधकार आता है तब मनुष्य बाहर रोशनी खोजता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि रोशनी बाहर नहीं, भीतर जलाओ, और उस रोशनी का नाम है विश्वास। यदि तुम अपने लक्ष्य पर विश्वास रखते हो
तो मार्ग स्वयं बनता चला जाता है, और यदि विश्वास नहीं रखते तो बना हुआ मार्ग भी बोझ लगने लगता है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही अनुभव करता है, और जैसा अनुभव करता है वैसा ही बन जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण हमें पहले विचार को शुद्ध करने की शिक्षा देते हैं, क्योंकि शुद्ध विचार से ही शुद्ध विश्वास जन्म लेता है। विश्वास ही वो सेतु है जो मनुष्य को साधारण से असाधारण बनाता है। ये वही शक्ति है जो गिरे हुए को उठा देती है और थके हुए को फिर चलना सिखा देती है। आज यदि तुम अपने जीवन से असंतुष्ट हो तो बाहर कुछ बदलने से पहले अपने विश्वास को देखो। अपने आप से पूछो, मैं स्वयं को क्या मानता हूं? क्योंकि वही मान्यता तुम्हारा भविष्य लिख रही है। याद रखो, ईश्वर ने तुम्हें कमजोर बनाकर नहीं भेजा, तुम्हें शक्तिशाली बनाकर भेजा है। लेकिन उस शक्ति को जगाने की कुंजी तुम्हारे विश्वास में छिपी है। और अंत में श्री कृष्ण का यही संदेश है, अपने कर्म पर विश्वास रखो, अपने मार्ग पर विश्वास रखो, और सबसे पहले अपने आप पर विश्वास रखो। क्योंकि जिस दिन मनुष्य अपने विश्वास को पहचान लेता है, उसी दिन वो स्वयं को पहचान लेता है। और जो स्वयं को पहचान ले, उसके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं रहता। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। ये वाक्य सुनने में जितना सरल लगता है, जीवन में उतना ही गहरा है। मनुष्य का जीवन बाहर से नहीं, भीतर से बनता है। बाहर की परिस्थितियां केवल वही दिखाती हैं जो भीतर पहले से तैयार हो चुका होता है। और भीतर जो कुछ बनता है उसका आधार केवल एक चीज होती है, विश्वास। मनुष्य का जन्म खाली हाथ होता है, लेकिन वो खाली मन लेकर नहीं आता। उसके भीतर संभावनाओं का एक पूरा आकाश छिपा होता है। पर वो आकाश खुलता है या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो स्वयं अपने बारे में क्या मानता है। क्योंकि विश्वास ही वो बीज है जो तय करता है कि जीवन में फूल खिलेंगे या कांटे। मनुष्य अक्सर ये समझता है कि उसकी सीमाएं बाहर हैं, परिवार, समाज, परिस्थिति, समय। लेकिन सच्चाई ये है कि उसकी सबसे बड़ी सीमा उसके भीतर होती है। जिस दिन वो ये मान लेता है कि मैं इतना ही कर सकता हूँ, उसी दिन उसकी यात्रा वहीं रुक जाती है। और जिस दिन वो ये मान लेता है कि मैं सीख सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, उसी दिन उसकी यात्रा आरंभ होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा कभी कमजोर नहीं होती, कमजोरी केवल मन की कल्पना है। और मन वही मानता है जो उसे बार बार बताया जाता है। बचपन से लेकर आज तक मनुष्य ने अपने बारे में जो सुना, जो माना, वही धीरे धीरे उसका विश्वास बन गया। और वही विश्वास आज उसका व्यक्तित्व बनकर खड़ा है। कई लोग जीवन में इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे स्वयं को योग्य नहीं मानते। वे अपने भीतर ही हार स्वीकार कर लेते हैं। बाहर की हार तो बाद में आती है, पहले हार भीतर होती है। और भीतर की हार का नाम ही है अविश्वास। विश्वास कोई चमत्कार नहीं है, ये अभ्यास है। जिस प्रकार शरीर को रोज भोजन चाहिए, उसी प्रकार विश्वास को रोज सही विचारों की आवश्यकता होती है। यदि मन को रोज नकारात्मकता मिलेगी तो विश्वास कमजोर होगा, और यदि मन को रोज सकारात्मकता मिलेगी तो विश्वास अडिग बनता जाएगा। मनुष्य का विश्वास उसके शब्दों में झलकता है। जब वो कहता है मेरे बस का नहीं, तो वो स्वयं को सीमित कर देता है। जब वो कहता है कोशिश करता हूं, तो वो स्वयं को अवसर देता है। शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे भविष्य की नींव होते हैं। श्री कृष्ण का जीवन स्वयं इस बात का प्रमाण है कि विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। ग्वाले का रूप हो या सारथी का, उन्होंने कभी अपनी भूमिका को छोटा नहीं माना, क्योंकि वे जानते थे कि भूमिका नहीं, दृष्टि बड़ी होनी चाहिए। जिसने अपनी दृष्टि बड़ी कर ली, वो किसी भी स्थिति में महान बन सकता है। मनुष्य अक्सर दूसरों की क्षमता देखकर स्वयं को छोटा समझने लगता है। वो तुलना में फंस जाता है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि ईश्वर ने किसी को भी व्यर्थ नहीं बनाया। हर आत्मा के भीतर कोई ना कोई विशेष शक्ति छिपी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उस पर विश्वास करता है और कोई नहीं। विश्वास वो शक्ति है जो साधारण प्रयास को भी असाधारण बना देती है, और अविश्वास वो जहर है जो अपार संभावनाओं को भी मार देता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को अपना मित्र बनाओ, शत्रु नहीं। मनुष्य जिस चीज पर ध्यान देता है वही बढ़ती है। यदि वो अपने डर पर ध्यान देगा तो डर बढ़ेगा, यदि वो अपने विश्वास पर ध्यान देगा तो साहस बढ़ेगा। जीवन किसी के साथ अन्याय नहीं करता, वो केवल वही लौटाता है जो भीतर से दिया गया होता है। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है। तब मनुष्य पूछता है, अब क्या करूं? श्री कृष्ण कहते हैं, तब अपने विश्वास को मत छोड़ना, क्योंकि वही समय होता है जब विश्वास सबसे ज्यादा परीक्षा में होता है। और जो उस परीक्षा में टिक गया, वही आगे का जीवन बदल देता है।
विश्वास का अर्थ ये नहीं कि हर सपना तुरंत पूरा हो जाएगा। विश्वास का अर्थ ये है कि देर होने पर भी तुम रास्ता नहीं छोड़ोगे, क्योंकि जो विश्वास के साथ चलता है वो जानता है कि मंजिल भले ही दूर हो लेकिन निश्चित है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये है कि वो स्वयं को परिस्थितियों का परिणाम मान लेता है, जबकि सच्चाई ये है कि परिस्थितियां स्वयं उसके विश्वास का परिणाम होती हैं। भीतर बदलो, बाहर अपने आप बदलने लगेगा। जब अर्जुन का मन विचलित हुआ तब श्री कृष्ण ने शस्त्र नहीं दिया, उपदेश दिया, क्योंकि युद्ध बाहर नहीं था, युद्ध भीतर था, और भीतर के युद्ध में हथियार नहीं, विश्वास काम आता है। आज का मनुष्य ज्ञान से भरा है लेकिन विश्वास से खाली है। उसे सब पता है फिर भी वो डरा हुआ है, क्योंकि जानकारी और विश्वास में अंतर होता है। जानकारी दिमाग में होती है, विश्वास आत्मा में। जिस दिन मनुष्य अपने भीतर ये दृढ़ विश्वास जगा लेता है कि मैं ईश्वर की रचना हूं, मैं व्यर्थ नहीं हो सकता, उसी दिन उसका जीवन दिशा पकड़ लेता है। तब वो गिरता भी है तो सीख कर उठता है, तब वो हारता भी है तो टूटता नहीं। विश्वास ही वो शक्ति है जो मनुष्य को अकेले में भी मजबूत बनाती है, और अविश्वास ही वो कमजोरी है जो भीड़ में भी उसे डरा देती है। इसलिए श्री कृष्ण का ये वाक्य केवल प्रेरणा नहीं, चेतावनी भी है। यदि तुम गलत विश्वास पालोगे तो गलत जीवन बनाओगे, और यदि सही विश्वास पालोगे तो जीवन स्वयं सही आकार लेने लगेगा। याद रखो, तुम्हारा भविष्य कोई और नहीं लिख रहा, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा भविष्य लिख रहा है। जैसा तुम अपने बारे में मानते हो वैसा ही संसार तुम्हारे सामने आकार ले लेता है। और अंत में यही सत्य है, जिस दिन मनुष्य अपने विश्वास को पहचान लेता है उसी दिन वो स्वयं को पहचान लेता है, और जो स्वयं को पहचान ले उसे रोकने की शक्ति इस संसार में किसी के पास नहीं होती। यदि ये विचार आपके मन को छू गया हो, यदि आपको ये महसूस हुआ हो कि विश्वास ही जीवन की वास्तविक शक्ति है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी टूटते हुए विश्वास को फिर से खड़ा कर दे। इसलिए इस ज्ञान को अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। और यदि आप भी अपने भीतर के विश्वास को हर दिन मजबूत करना चाहते हैं, यदि आप जीवन को गहराई से समझना चाहते हैं, तो पथ प्रवाह चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि इस चिंतन ने आपके मन को शांत किया हो, यदि इस वाणी ने आपके भीतर विश्वास की एक नई ज्योति जलाई हो, तो इसे श्री कृष्ण की कृपा समझिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।